आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सारणी का 4.3 पार्ट। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 4.3 का ये पार्ट एक ही है, एक ही पार्ट में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की गई है। तो चलिए एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए हमने पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वही इसमें यूज करना है, उसी के माध्यम से सवाल को हल करना है। तो चलिए देखते हैं अपने सवालों को और चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल पे। देखिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था सूत्र। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है उसे देख लेते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमने सूत्र पढ़ा था। ठीक है, 9th में पढ़ा था और नीचे वाले क्लासों में हाई स्कूल में ही पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए ये सूत्र होता है, शायद फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा हो। तो 1/2, ठीक है, x1 कोष्ट में y2 माइनस y3 मतलब 23, 31, 12, x2 31, तो y3 माइनस y1, ठीक है, 23, 31, 12 प्लस x3। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा होता है, तो यहाँ पे होता है y 23, 31, 12। ठीक है, लेकिन जब हम सारणिक के क्षेत्रफल की बात करेंगे, किसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, सारणिक के क्षेत्रफल की। ठीक है, देखिए यहाँ पे चिन्ह किसका होता है, माइनस का। किसका होता है, माइनस का। तो यहाँ पे जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, माइनस का। ये हमारा सूत्र है और इसी सूत्र के माध्यम से ही हमें सवाल को हल करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला सवाल है क्या हमारा, पहला सवाल है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्षेत्रफल हमारे पास ये है, दूसरा क्षेत्रफल ये इसका निकालना है, तीसरा इसका निकालना है। हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, हमें सारणिक के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले सवाल का सलूशन कर लेते हैं, सेकेंड और थर्ड आ जाएगा। जब एक सवाल को हल कर लेंगे तो उसी तरह के जितने भी सवाल होंगे वो सभी को आ जाएंगे। तो चलिए पहला नंबर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए सोल्यूशन पे आ जाते हैं। देखिए सूत्र हमने लगा दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। देखिए सूत्र हमने बताया, लेकिन उसके पहले क्योंकि ये सारणिक में हमको लिखना होता है। ठीक है, सारणिक में हम इस तरह से इसको लिखते हैं, पहले हम 1,0, 6,0 और 4,3 लिख देंगे सारणिक में। फिर क्या लिखेंगे, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम 1, 1, 1 मान लेते हैं। तो लास्ट वाली जो रो है वहाँ पे हमने मान लिया है 1, 1, 1। इस तरह से सारणिक में रखा जाता है, 1/2 आगे लगा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए सूत्र क्या होता है, अभी हमने बताया 1/2, 23, 31, 12 वही होता है। नहीं तो उसे आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारणिक का जैसे हम विस्तार करते हैं सेम उसी तरह से हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि सारणिक का विस्तार करना हमें आता है। तो हम चाहें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ना लगाएं, जिसका मन हो तो डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब लगाकर भी निकाल सकता है, और नहीं तो सारणिक के माध्यम से इसे हल करेंगे। तो यहाँ साइड में 1, 1 मान लेंगे और 1, 1 मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, सारणिक का केवल हम विस्तार कर देते हैं। तो सारणिक का विस्तार करना सभी को आता है। पहला जब हम पहला लेते हैं तो पहला जब हम लेंगे तो इसका इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। 0 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 0 आ जाएगा। 3 का 1 में करवाएंगे तो आ जाएगा 3। बीच में चिन्ह किसका होता है, माइनस का लगा दिया। देखिए दूसरा जब हम 0 लेंगे तो यहाँ पे माइनस चिन्ह होता है, माइनस लगा दिया, 0 ले लिया। जब 0 लेंगे तो पहली रो दूसरा कॉलम हट जाएगा। हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। देखिए इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, जब हम 0 को लेंगे तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, 6 के 6 और 4 के 4, तो आ गया 6 माइनस 4 लिख दिया। अब देखिए हमें कौन सा पॉइंट लेना है, तो अब हमें थर्ड वाला ये लेना है। जब ये लेंगे तो पहली रो तीसरा कॉलम हट जाएगा, मतलब इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो 36, 18 और 4 का गुणा 0 में कितना आ जाएगा, 0। अब हम अंदर हल कर लेते हैं। तो देखिए ये चीज आपको दिख रही, 0 माइनस 3 और बाहर 1 है, मतलब गुणा करवाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3। तो लिख दिया हमने माइनस का 3। देखिए यहाँ पे पूरा पॉइंट ही 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी 0 किसी के मल्टीप्लिकेशन में
होता है तो वो 0 ही हो जाता है, तो इसको हमें रखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं +1 का गुणा जब 18 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, लिख दिया। -3 + 18, ये प्लस में ये माइनस में संख्या बड़ी है 18 की, घट जाएगा लेकिन चिन्ह किसका आएगा प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आ गया 15/2 वर्ग इकाई। यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर, 15/2 वर्ग इकाई। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट का त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी तरह से आपको सेकेंड का भी निकाल लेना है और थर्ड का निकाल लेना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, फिर इसका हम सोल्यूशन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दर्शाइए कि बिंदु, ठीक है, कहा गया दर्शाइए कि बिंदु ए कामा बी प्लस सी, बी में कितना दिए बी कामा सी प्लस ए, और सी कितना दिए सी ए प्लस बी, संरेखी है, सिद्ध करना है। तो 3 बिंदु संरेखी कहलाते हैं यदि उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0 होता है। जब भी संरेख की कंडीशन कह देता है तो आपको पता होगा, संरेख आपने पढ़ा है कि संरेख जब भी कहता है, स्कूल में ही पढ़ा है, ठीक है, तो अगर 0 आ जाए इसका मतलब त्रिभुज कैसा है संरेख है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया गया है, तो देख लीजिए हम जब इसको सारणिक में लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे ए बी प्लस सी, फिर लिखेंगे बी सी प्लस ए, फिर लिख देंगे सी ए प्लस बी। हमने कहा था साइड में 1 1 1 हमें मान लेना है। अब 1/2 क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल लेना है तो 1/2 लगा देंगे। उसके बाद हम इसका विस्तार कर देते हैं, जैसे सारणी का विस्तार करते हैं, बस हल कर देते हैं। आंसर हमारा अगर 0 आ रहा तो इसका मतलब ये संरेखी है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए ये है क्वेश्चन हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए 1/2 आगे लगा दिया, बाकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, एक एक साइड में मान लिया। ठीक है, अब हमें बस इसका विस्तार करना है। विस्तार करेंगे 1/2, ए ले लिया, ए जब लेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सी प्लस ए गुणते 1 माइनस ए प्लस बी गुणते 1। दूसरे उसमें आते हैं तो दूसरे उसमें जब हम ये वाला लेंगे सेकेंड वाला तो बी प्लस सी, तो हमारा बी का ए से गुणा और ए का सी से गुणा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से कर लिया, बी गुणते 1 माइनस ए गुणते सी। इसी तरह से जब हम थर्ड वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, तो देखिए इसका गुणा इसका इस तरह से कर देंगे, तो देखिए कर दिया। ए बी इस बी का इससे करवाएंगे तो ए बी, और बी का बी से तो बी स्क्वायर। जब यहाँ पे करवाएंगे सी प्लस ए का सी से तो माइनस, यहाँ पे बीच में माइनस होता है, अंदर हमने माइनस भेज दिया है, माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी, इस तरह से आ गया। अब हमने क्या किया है, अंदर सबका मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। तो देखिए जब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2, क्योंकि ए का यहाँ अंदर करवाएंगे, पहले हम अंदर का हल कर लेंगे फिर ए का अंदर करवाएंगे। तो अंदर हल किया, सी प्लस ए का गुणा 1 में करवाएंगे, सी प्लस ए ही रहेगा। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस के माइनस बी हो जाएगा। इसी तरह से देखिए दूसरे वाले में बी प्लस सी, अंदर बचेगा कितना बी माइनस सी, वो लिख दिया हमने, क्योंकि बी के 1 और 1 का गुणा सी में तो सी भी 1 ही रहेगा, तो लिख दिया बी माइनस सी। इसी तरह से जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, बी का अंदर करवाएंगे ए बी, और यहाँ पे करवाएंगे बी स्क्वायर, यहाँ पे करवाएंगे सी के साथ तो सी स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का ए सी। अब हम सबका अंदर गुणा करवा लेंगे, ए का अंदर गुणा इसमें करवा लेते हैं। जब ए का अंदर गुणा करवाएंगे तो ए सी आ जाएगा, ए का गुणा ए से तो ए स्क्वायर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे जब हम गुणा करवाएंगे तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ए से ए कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब केवल सी माइनस बी बचेगा, तो एक गुणा हम पहले सी से करवा देंगे, ए सी आ जाएगा, एक गुणा बी माइनस बी से करवाएंगे तो आ जाएगा माइनस का ए बी। अब यहाँ पे देखिए ये सूत्र बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लेकिन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन बाहर चिन्ह किसका है, माइनस का। देख लीजिए बाहर ये चिन्ह किसका लगा है, माइनस का। जब माइनस चिन्ह लगा है अंदर जाएगा तो अंदर वाला जो साइन हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे प्लस का, 1 से सब में गुणा करवा देंगे तो आ जाएगा प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का
AC। अब देख लीजिए कुछ कट रहा है तो हम उसको काट दें, तो देख लीजिए क्या क्या कट रहा है यहाँ पे। तो देखिए AC से AC कैंसिल, C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, AB से AB कैंसिल। देखिए सब कुछ कट रहा है, जब सब कुछ कट रहा है इसका मतलब कितना बचेगा, 0। और जब 0 गुणा 1/2 में करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो जो 0 निकल रहा है, इसका मतलब कि ये जो बिंदु दिए गए हैं ये क्या है, संरेखी हैं। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, बिंदु A B प्लस C, B C प्लस A और C कामा A प्लस B आपस में संरेखी हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा, मतलब सब में हमें इसी तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सरल है। देखिए उसी तरह से हम आपको करना है। इसमें पूछा गया है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। तो देखिए पहले वाले में बिंदु इस तरह से दिए हैं, हम इसी तरह से लिख लेंगे k 0 4 0, यहाँ पे 0 2। एक मिनट, देख लीजिए बिंदु कैसे रख लेंगे। तो बिंदु रख लेंगे k 0 4 0 0 2। ठीक है, हमने कहा था साइड वाला अपने मन से एक एक मान लेना होता है, तो मान लेंगे, आगे 1/2 लगा देंगे, लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या दिया गया है, तो दिया गया है 4 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे हमें साइड में 4 रख देंगे। उसके बाद हम इसका विस्तार कर देंगे, और जब विस्तार कर देंगे जितने आएगी उसका हल कर लेंगे तो हमारी k की वैल्यू वहां से निकल आएगी। तो हमें इन दोनों सवालों में केवल k की वैल्यू ही निकालनी है, आसान है, सभी को आ जाएगा, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की भी बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें पूछा गया है, इसमें कहा गया है आपसे कि सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2, 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिलाने वाली रेखा का समीकरण की बात की है, तो हम सेम उसी तरीके से करेंगे। हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, या लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1, 2, 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो हम यहाँ पे अब समीकरण में क्या लिखेंगे, तो हम पहले बिंदु कुछ मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल हमारे पास 2 बिंदु हैं। तो हम पहला बिंदु मान लेंगे, तो माना बिंदु कितना हो जाएगा, एक पहला बिंदु हम मान लेंगे x, y। ठीक है, और दूसरा बिंदु हमारे पास है 1, 2, तीसरा है 3, 6। अब हम इसे सारणिक में रख देते हैं। सारणिक में रखेंगे तो देखिए इस तरह से सारणिक टेबल बन जाएगी, x y 1 2, यहाँ पे 3 6, साइड में 1 1 1, ये हम अपने मन से लगा देते हैं, लगा दिया, 1/2 आगे लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि हमें रेखा का समीकरण निकालना है, तो हम क्षेत्रफल की जगह हम कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह हम कितना रख देंगे, 0। आगे हम हल करके इसको दिखा देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हम हल करके आपको बता देते हैं। देखिए हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस तरह से, तो आ जाएगा 1 x y, हमने बिंदु मान लिया था 1 2 और 3 6, साइड में 1 1 1, ये अपने मन से रखा ही जाता है, लिख लिया। ये 3 बिंदु हमारे पास थे, साइड में हमने क्या किया, 1/2 रख लिया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह हम कितना रख देंगे, 0। अब इसका हम प्रसार कर देंगे, प्रसार करेंगे 1/2 आगे लिखे रहेंगे, प्रसार करेंगे, x हमने ले लिया, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 2 - 6। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है, y ले लिया हमने, जब y लिया तो 1 का 1 से गुणा करवाएंगे, तो 1 - 3। अब यहाँ पे जब हम 1 ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे, तो इसका इधर, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1 - 3, यहाँ पे भी हो जाएगा। एक मिनट, मिस्टेक थोड़ा सा, फिर से देख लीजिए। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल लेंगे तो इस तरह से हमने लिख दिया 1/2, यहाँ पे कितना लिख देंगे, x y, मिस्टेक नहीं था, सही था, पर अब आराम से देख लीजिएगा, 3 6 1 1 1। ठीक है, तो देख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कितना रख देते हैं, यहाँ पे 0 रख देते हैं। जब हमें इस तरह से समीकरण निकालना होता है, रेखा का समीकरण, तो हम क्षेत्रफल की जगह में 0 रख देते हैं।
जीरो रखेंगे, यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो देखिए एक्स इसका इस तरह, इसका इस तरह से करवाएंगे तो आ जाएगा 2 - 6। यहाँ पे जब लेंगे तो वाई, तो वाई वाला जब करेंगे, बीच वाला जब लिया जाता है तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है तो आ जाएगा 3 माइनस ए नहीं 1 माइनस कितना हो जाएगा 3। जब ये वाला लेंगे तो प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, जब 1 लेंगे इसका इधर करवाएंगे तो आ जाएगा हमारा 6 - 6। ठीक है, देखिए ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, 6 - 6 जीरो, मतलब ये वाला तो हट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 में 4 घटाया तो कितना बचा, 2 में 6 घटाया तो कितना बचा, तो लिख देंगे 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 4, -4 आ जाएगा तो हम लिख देंगे माइनस का 4x। यहाँ पे देख लीजिए y है, y यहाँ पे माइनस का है 3, 1 में 3 घटा देंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा तो आ जाएगा 2y आ जाएगा। ये 2 है जो इसके नीचे 1 मान लिया, इसका पूरा तिर्यक करवा देंगे तो ये जीरो में चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, हमारा जो आ जाएगा इधर साइड पे देख ली, वहाँ स्पेस नहीं है तो आ जाएगा 4x प्लस 2y। ठीक है, ये 2 हमारा जीरो में पहुंच गया, इससे पहुंच जाएगा तो आ जाएगा बराबर कितने के, जीरो के। देखिए इसमें दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा, तो क्या कॉमन मिल रहा, माइनस का 2 कॉमन मिल रहा, माइनस का 2 कॉमन कर लिया हमने तो आ जाएगा 2x। ठीक है, प्लस y, एक मिनट तो देख लीजिए यहाँ पे फिर से ये कट कर दीजिए, जगह स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो देखिए जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा x 2x प्लस y आ जाएगा, कितना आ जाएगा बराबर कितने के, जीरो के। जब 2 हमारा जो -2 है वो जीरो में पहुंच जाएगा, देखिए यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, यहाँ देख लेते हैं। तो ये जब -2 जीरो में चला गया तो आ जाएगा 2x प्लस वाई बराबर कितने के, जीरो के। जब ये इस तरह से आ जाएगा तो हम यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2x। यही हमारा हो जाएगा रेखा का इसका समीकरण। तो इसी तरह से सेकेंड नंबर सवाल भी हमें कर लेना है, तो कर लीजिएगा, बस प्रसार करना है, इस तरह से रेखा का समीकरण हमें निकाल लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन पर, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिए। यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में कितने होते हैं, 2 माइनस होते हैं। जब 2 माइनस होंगे, 1 कॉमन हमने लिया तो यहाँ पे बीच में किसका चिन्ह बनेगा, बचेगा माइनस चिन्ह बचेगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जब माइनस पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में, मतलब आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 2x। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेकिंग हो रही थी। तो देख लीजिए माइनस का हमने 2 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, अंदर माइनस का बचेगा तो यहाँ बचेगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर जीरो के, 2 यहाँ पे जीरो में चला गया तो बचेगा 2x माइनस, इस तरह से देख लीजिए। देखिए हमारे पास हमने 2 माइनस के यहाँ पे कॉमन कर लिया था, हमारे पास था 4, 1 मिनट फिर से देख लीजिए, यहाँ पे था 4x प्लस कितना, वहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए सही समझ में नहीं आ रहा था। देख लीजिए यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास 2x, जब हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस में 2 माइनस होते हैं, जब 2 माइनस होते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x। ठीक है, कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे केवल हमने 2 कॉमन लिया है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2x, 1 माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 माइनस कॉमन ले तो 1 माइनस बचेगा, आ जाएगा माइनस का y बराबर कितने के, जीरो के। अब यहाँ पे हम लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा, देखिए ये 2 कहाँ पहुँचा देंगे, जीरो में। अब पक्षांतर करेंगे 2x माइनस वाई बराबर जीरो के, अब पक्षांतर करेंगे तो y बराबर कितने आ गया, क्योंकि माइनस में है ये, उधर जाएगा तो y इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, प्लस में, तो y बराबर कितने के आ जाएगा, 2x से। ठीक है, यही हमारा है अभिष्ट समीकरण। तो इसी तरह से जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका है वो भी आपको करना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिए इसी तरह से आपको इसका सेकेंड पार्ट भी करना है। ठीक है, देख लीजिए इसका सेकेंड पार्ट भी आपको इसी तरह से करना है, 3, 1 और 9, 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें एक बिंदु मान लेना है x y, और सेम जैसे हमने फर्स्ट नंबर किया उसी तरह से इसको सेकेंड नंबर को भी आपको हल कर लेना है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह में 0 रख देना है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा बिल्कुल सरल है, आपको आ जाएगा। देखिए शीर्ष हमें इस तरह से दिए गए, ये बिंदु 3 दिए गए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर भी 35 दे दिया गया है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ हमें करना है, हमें 2 - 6 5 4 के 4 साइड में एक मान लेना है, 1/2 यहाँ पे लिख देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सारणी का प्रसार करना हमें आता है, सिर्फ हमें सारणी का प्रसार करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 दिए तो हम इसकी जगह हम रख देंगे 35 बराबर
1/2, ठीक है, इतना बस। अब देखिए सारणी का प्रसार करेंगे, 2 को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा हमारा 70 बराबर कितने के, 2 - 6 1 5 4 के 4 1 1, ठीक है। अब इसका हम बस क्या करें, इसकी इधर हम सारणी का विस्तार कर देंगे और बस इसके बराबर कर देंगे, हमारा जो हल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, के की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपको ही करना है, ठीक है। चलिए, तो यहीं से हमारी जो आज की क्लास थी, मतलब ये चैप्टर था, इस चैप्टर में केवल 5 ही सवाल थे, तो हमारा चैप्टर जो 4.3 था वो कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर की भी हम बात कर लेंगे 4.4 की। तो चलिए, यहीं से हमारी आज की जो क्लास होती है वो फिनिश होती है।